नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। आपके पास कई तरह के मित्र रिश्तेदार होंगे। कई तरह से मेरा मतलब अलग अलग जाति धर्म समुदाय से है। आप आपस में कई तरह से जुड़े हुए होंगे। आप उनके यहाँ जाते होंगे, वो आपके पास आते होंगे, शादी समारोह में शिरकत करते होंगे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि आप दोनों के रीति रिवाज में काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा। आप दोनों में लगभग हर एक चीज़ में अंतर होता होगा। आपकी शादी करने का तरीका और उनके शादी करने का तरीका, तलाक का तरीका, पहनावा ओढ़ावा, पूजा करने का तरीका, सब कुछ अलग अलग दिखता है। और जब कभी भी हमारे रीति रिवाज या फिर उनके रीति रिवाज में बदलाव करने की कोशिश करता है तो वहाँ दंगा देखने को मिलता है। आज भी हमारा रीति रिवाज अपने अपने कानून से चलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज की वीडियो में यूसीसी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी चर्चा आज बेहद खास हो गई है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आज पूरे देश में जोरों से है। एक पक्ष इसका विरोध कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसका समर्थन भी कर रहा है। यूसीसी को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। इसको एक वाक्य में कहे तो एक देश एक कानून। पहले तो ये सवाल उठता है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में क्या ये संभव है कि एक देश हो और उसके लिए एक कानून हो। चलिए आपको इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत मंगलवार यानी 27 जून को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून से घर नहीं चल पाएगा। भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात की गई है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पसमानदा मुस्लिम राजनीति के शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और देश को तोड़ते हैं। बीजेपी कैडर मुस्लिम को जाकर समझाएं। भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री का यह बयान तब आया जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर उनसे लिखित सुझाव मांगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है, लेकिन उनकी चर्चा कभी नहीं हुई है। समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा रहा है जो हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था। 2019 में भी बीजेपी ने इसे दोहराया था। कई बीजेपी शासित राज्यों में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही जा रही है। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती है। अब समान नागरिक संहिता क्या है, आइए आपको बता देते हैं। समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता यह है कि हर धर्म का अपना अपना अलग अलग कानून है और वो उसी के हिसाब से चलता है। हिंदुओं के लिए अपना अलग कानून है जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों से जुड़ी बातें हैं। मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ है और ईसाइयों को अपना पर्सनल लॉ। समान नागरिक संहिता को अगर लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए फिर एक ही कानून हो जाएगा। मतलब जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वही कानून मुस्लिमों और ईसाइयों पर भी लागू होगा। अभी हिंदू बिना तलाक के दूसरे शादी नहीं कर सकते, जबकि मुस्लिमों को 3 शादी करने का इजाजत है। समान नागरिक संहिता आने के बाद सभी पर एक ही कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या मजहब का ही क्यों न हो। लेकिन इसमें कई तरह की चुनौतियां भी है, आइए उसको भी आपको बता देते हैं। अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपने कंसल्टेशन पेपर में लिखा था कि इस बात को ध्यान में रखना होगा इससे कि हमारी विविधता के साथ कोई समझौता न हो और कहीं ये हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण न बन जाए। समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। 21वें विधि आयोग ने कहा था कि इसके लिए देश भर में संस्कृति और धर्म के अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की जरूरत होगी। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। विरोध करने वाले ये भी कहते हैं कि इससे अनुच्छेद 25 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। समान नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। उसका कहना है कि इससे समानता नहीं आएगी बल्कि इसे सब पर थोप दिया जाएगा। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार यानी 27 जून को ट्वीट किया,
नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। असुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा, मोदी जी ये बताइए कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप डिफरेंट सेट ऑफ रूल की बात करते हैं तो यूनाइटेड हिंदू फैमिली को ही सिर्फ टैक्स क्यों दिया जा रहा है? क्या ये संविधान के राइट ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू में जन्म जन्म का साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात है। भारत के मुसलमान को टारगेट करना मकसद है। AIMIM चीफ ने कहा, आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। अगर पसमानदा मुसलमान का शोषण हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? पसमानदा मुसलमान का वोट मांगने से पहले आपके कार्यकर्ता को घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए कि आपके प्रवक्ता और विधायक ने हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी की है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको खबर बताया, अब आप खुद तय कर सकते हैं कि UCC सही है या गलत। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।